नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शिव चालीसा का अर्थ विस्तार से बताएंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और शिव चालीसा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। हे गिरिजा के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप शुभ हो, विद्वता के दाता अयोध्यादास प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा वरदान दें कि सभी भय दूर हो जाएं। हे गिरिजापति, आपकी जय हो भगवान शिव, जो गरीबों और दलितों पर दया करते हैं। आप हमेशा संतों के संरक्षक रहे हैं। तुम्हारे सिर पर एक छोटा सा चांद चमक रहा है। तुमने अपने कानों में नागफनी की कुंडलियां डाली हैं। आपके बालों से गंगा बहती है। आपके गले में एक मुंडमाल है। आपके शरीर पर बाघ की खाल के कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। आपकी छवि देखकर सांप भी आकर्षित हो जाते हैं। माता मैनवंती की प्रिय यानी माता पार्वती आपके बाएं अंग में हैं। उनकी छवि भी अलग से मन को प्रसन्न करती है, अर्थात माता पार्वती भी आपकी पत्नी के रूप में पूजनीय हैं। हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षक बनाता है। आपने शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर दिया है। आपकी उपस्थिति में नंदी और गणेश समुद्र के बीच खिलते हुए कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय और अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। हे प्रभु, जब भी देवताओं ने तुम्हें पुकारा, तुमने उन्हें तुरंत उनके दुखों से मुक्त कर दिया। तारक जैसे राक्षस के प्रकोप से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली तो उन्होंने आपके लिए याचना की। हे भगवान, आपने तुरंत षडानन तारकासुर को मारने के लिए भेजा। आपने जालंधर नामक राक्षस का वध किया। आपका कल्याण पूरी दुनिया जानती है। हे शिव शंकर भोलेनाथ, तुमने त्रिपुरासुर से युद्ध करके उसका वध किया और सब पर अपनी कृपा बरसा दी। हे प्रभु, भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर आपने उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने का वचन पूरा किया है। हे प्रभु, आपके जैसा कोई दूसरा दाता नहीं है। दास अनादि काल से आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हे प्रभु, केवल आप ही अपने रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आप अनादि काल से वहां हैं। आपका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप अवर्णनीय हैं। यहाँ तक कि वेद भी आपकी महिमा का गान करने में सक्षम नहीं हैं। हे प्रभु, जब क्षीर सागर मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो सभी देवता और दानव भय से कांपने लगे। सभी पर दया करके इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण आपका नाम नीलकंठ पड़ा। हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर विभीषण को सौंपने में सफल रहे। इतना ही नहीं, जब श्री राम माता शक्ति की पूजा कर सेवा में कमल अर्पित कर रहे थे, आपके कहने पर देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल छिपा दिया। अपनी पूजा पूरी करने के लिए राजीव नयन भगवान राम ने कमल के बजाय अपनी आंख से पूजा करने का फैसला किया। तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। हे अनंत और अविनाशी भगवान भोलेनाथ, जो सभी पर दया करते हैं, शिव शंभु, जो सभी के दुहक में निवास करते हैं, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे सभी दुष्ट मुझे परेशान करते रहते हैं। उन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल सकती। हे प्रभु, मुझे इस विपत्तिपूर्ण स्थिति से उबारो, यही उचित अवसर है। अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, तो मुझे अपनी भक्ति में लीन कर मोह से मुक्त कर दे, सांसारिक कष्टों से मुक्त कर दे। अपने त्रिशूल से इन सभी दुष्टों का नाश करो। हे भोलेनाथ, आओ और मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। हे प्रभु, संसार के संबंधों में माता पिता, भाई बहन, संबंधी सब होते हैं, परंतु विपदा आने पर कोई उनका साथ नहीं देता। हे यहोवा, तू ही एकमात्र आशा है। आओ और मेरे कष्टों को दूर करो। आपने हमेशा गरीबों को पैसा दिया है। जिसने भी फल चाहा, उसे आपकी भक्ति से वही फल मिला। हम किस प्रकार से आपकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं। प्रभु, यदि आपकी पूजा करने में कोई गलती हो तो हे प्रभु, हमें क्षमा करें।
हे शिव शंकर, आप विघ्नों का नाश करने वाले, भक्तों का कल्याण करने वाले और विघ्नों को हरने वाले योगी यति ऋषि मुनि आप सभी का ध्यान करते हैं। शरद नारद सब आपको नमन करते हैं। हे भोलेनाथ, मैं आपको नमन करता हूँ। जिनके ब्रह्मा जैसे देवता अंतर नहीं जान सकते, हे शिव जय हो। जो कोई भी इस पाठ को लगन से करेगा, शिव शंभु उनकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। इस पाठ को शुद्ध मन से करने से भगवान शिव ऋणी व्यक्ति को भी समृद्ध बनाते हैं। यदि कोई बालकहीन है तो उसकी इच्छा से भी भगवान शिव का प्रसाद अवश्य मिलता है। त्रयोदशी के दिन किसी पंडित को बुलाने, हवन करने, ध्यान करने और व्रत करने से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जो कोई भी भगवान शंकर के सामने धूप, दीपक, नैवेद्य चढ़ाकर इस पाठ का पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंत में भगवान शिव के धाम शिवपुर यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान अयोध्यादास के लिए आपकी आशा है। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान हमारे सभी दुखों को दूर करते हैं। हर रोज नियमों से उठकर सुबह इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, जो इस दुनिया के भगवान हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान अयोध्यादास के लिए आपकी आशा है। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान हमारे सभी दुखों को दूर करते हैं। हर रोज नियमों से उठकर सुबह इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, जो इस दुनिया के भगवान हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। संवत 64 में यह चालीसा भगवान शिव की स्तुति में मांगसिर मास की 6 तारीख को और हेमंत के मौसम के दौरान लोगों के कल्याण के लिए पूरी की गई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से शिव चालीसा का जाप करना सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।